हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल पर आपका स्वागत है। और पिछला बार हमने जो आंसर शीट जारी किया था उसमें माइनर त्रुटियां रह गई थी, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाने के कारण। और अब की बार जो क्वेश्चन हम लाए हैं उसमें सभी के सभी क्वेश्चन सही है। अब पिछला बार में एक या दो को गलत था, ज़्यादा नहीं था। तो अब की बार जो हम लाए हैं जो आंसर शीट वो बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और लगभग 93 क्वेश्चन लाए हैं और 93 के 93 सही ही होगा। और देखिए कि इसमें आपका कितना सही हो रहा है, उसके आधार पर आप देख लीजिएगा, आप मिलाने पर कितना आपका आ रहा है और आप कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद हम एक अच्छा सा कट ऑफ वाला वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और एकदम वो सटीक कट ऑफ रहेगा, इतना हम जानते हैं कि वो सटीक कट ऑफ रहेगा। और जो 25 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है औरंगाबाद में हुआ था, उसी का मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि किसी किसी ज़िला में वैसा ही पेपर हुआ था। पता चला कि गया में भी ऐसा ही पेपर हुआ था और क्या ने पता ना कौन लड़का क्या क्या बोला था कि यहाँ भी हुआ था सर, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आप लोग मिलाते रहिएगा, किसी किसी भी ज़िला में सेम क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, हम अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं बोलते हैं अपने वीडियो में, लेकिन आज शेयर करने के लिए ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि ये आंसर शीट बहुत यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। और इस आंसर शीट को अगर हमारे भाई या बहन मिला लेंगे तो उनका कितना सही हो रहा है वो जान जान जाएंगे और वो फिजिकल की तैयारी करने में लग जाएंगे। अगर जिन भाई बहनों के पास ये नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे पता करेंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, उसमें पूरा आपको आंसर शीट नहीं मिल पाएगा किसी जिला का। इसीलिए बोल रहे हैं इसको सिर्फ शेयर कीजिए, भले ही सब्सक्राइब आप मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है। चाहे आप सब्सक्राइब मत कीजिए, चाहे या लाइक मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, किसी भाई या बहन का भला हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रहीम साहब जो है एक अपने दोहा में बोले थे कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाओ, उनते पहले वे मरे जिनके मुंह से निकलत ना आए। उसी आधार को हम मानते हुए नहीं बोलते हैं कि लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अगर हम मांगेंगे और आप नहीं करेंगे, हम मांगेंगे तो हम तो मरला का सामान है ये हैं, और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तो उनसे भी मरे हुए सामान हैं। इसलिए हम लाइक सब्सक्राइब के लिए कभी नहीं बोलते हैं, लेकिन आज शेयर के लिए इसलिए बोलते हैं। चाहे ये वीडियो क्लास होता है या किसी टॉपिक पर होता है तो हम शेयर करने के लिए भी नहीं बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये आंसर शीट है और ये बहुत यूट्यूब पर नहीं मिला है, यूट्यूब पर है ये नहीं है ऐसा आंसर शीट। तो इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम शेयर कर दीजिएगा किसी भाई बहन को, वो मिला लेंगे तो उनका हो जाएगा। और इस बार तो लड़कियों का लगभग, जो लड़की 45 की है उसका कंफर्म रिजल्ट होगा, 45 जो की है उसका एकदम कंफर्म रिजल्ट होगा। कहें कि 15 लड़का जहां परीक्षा देने जा रहा था वहां पर 3 लड़कियां ही सिर्फ जा रही थी, 3 लड़कियां, मात्र 3 लड़कियां जा रही थी। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस आंसर सेट को आप हर जगह शेयर कीजिए, हर जगह अपने ग्रुप में सगरे शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब लाइव के लिए हम नहीं बोलते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में, रहीम साहब वाला दोहा हमको बखूबी याद है। तो चलिए हम अपना विषय वस्तु को शुरुआत करते हैं और कटअप का वीडियो आपको बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, आंकड़ा मिलेगा, अपलोड हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। देखिए यही क्वेश्चन हम शायद माइनर मिस्टेक किए होंगे कि अमीबा में बता दिए थे। तो बहुविखंडन या बहुविभाजन, बहुविखंडन या बहुविभाजन आपका होता है प्लाज्मोडियम में। इसका जो केंद्र होता है वो बार बार विभाजित होता रहता है, तो ये आपका बहुविखंडन होता है आपका प्लाज्मोडियम में। और अमीबा में आपका होता है द्विखंडन या विखंडन, द्विखंडन होता है अमीबा में। और उसका जो भोजन वो ग्रहण करता है अमीबा स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया से यानी कुटपाट से, स्यूडोपोडिया से आपका भोजन अंतर ग्रहण करता है। लेकिन उसका जनन जो होता है वो होता है आपका विखंडन द्वारा, या उसको द्विविखंडन भी कह सकते हैं। और एक और बात है अमीबा के लिए कि अमीबा तो हो गया आपका, प्लाज्मोडियम में हो गया बहुविखंडन या बहुविभाजन, प्लाज्मोडियम हो गया। उसके बाद आपका पुनर्जनन किस में होता है, रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, वो आपका होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में आपका रीजनरेशन होता है। और हाइड्रा में आपका मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध,
नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, या आपका ऑप्शन बी में था। नागार्जुन सागर बांध आपका किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में था, ये आपका। नेक्स्ट आपका बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो आपका इसका बी हो जाएगा, संसद में। बजट किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो संसद में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट आपका अलोकतांत्रिक सरकार। अलोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? तो जनता को राजनीति में भाग नहीं लेने देना, ऑप्शन डी आपका सही है। अलोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है? तो आपका जनता को राजनीति में भाग नहीं लेने देना, ये आपका ऑप्शन बी डी सही है, डी डी। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, और इसमें एक शून्यक था 2। शून्यक क्या था? 2। और पूछा था कि के का मान बताना है, ये पोलिनोमियल का सवाल है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी -10। -10 आ रहा था, -10 आ रहा था। नेक्स्ट है भाग देकर एक शेषफल पूछने वाला प्रश्न था कि किसके भाग देने पर शेषफल शायद 21 आ रहा था, शेषफल 21 आ रहा था, 21। तो इसमें हमको लगता है कि ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी आपका सही है। 36 से 81 या कुछ और आ रहा था। नेक्स्ट है कि 10 पुरुष या 20 बच्चे वाला प्रश्न था, इसका आंसर 260 याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में था 260 या 360, देख लीजिएगा 260 है था ऑप्शन ए में, क्योंकि जो सवाल में था ना, जो भी सवाल में था वही इसका आंसर था, 260। नेक्स्ट है एक माध्यिका से प्रश्न था, तो इसका आंसर 30 आ रहा था, और 30 आपका बी में था या सी में था, ये इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 30 आ रहा था। एक माध्यिका से प्रश्न था, इसका आंसर 30 आ रहा था। नेक्स्ट है मिट्टी को क्षारीय बनाने वाला एक प्रश्न था, जिसका आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा था। कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है, क्योंकि ऑप्शन में सभी अम्ल दिया था, नींबू का एक रस था, एक हाइड्रोक्लोरिक शायद था, अब मैंने याद नहीं आ रहा है, लेकिन तीनों का तीनों अम्ल था, एक ही ऑप्शन बी में था क्षार, तो CaO हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है। नेक्स्ट है महिला मासिक चक्र वाला प्रश्न, मैंने बोला कि किस हार्मोन की गड़बड़ी के कारण महिलाओं के मासिक चक्र रुक जाता है, ऐसा कुछ प्रश्न था, तो ये ऑप्शन तो इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो बी या डी में होगा, पक्का इतना ध्यान है, बी या डी में होगा, तो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बी या डी में पक्का होगा। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, यह आपका ऑप्शन ए में ही था। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ऑप्शन ए में आपका सही था। ऑप्शन था कि क्वेश्चन था कि दीनदयाल उपाध्याय और तूतीकोरिन बंदरगाह मिलान करना था, तो देखिए हम कौन कौन को लिए, एक पहला लिए हैं और एक लास्ट वाला दिया है था तमिलनाडु वाला तूतीकोरिन, और बीच वाला को नहीं देखे, तब उस सब को छोड़ दिया गया, तो यही दो मिला था, ऑप्शन ए आपका मिल रहा था पूरी तरह से, ऑप्शन ए आपका सही था। भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी का नाम पूछा था, तो देखिए दो नदियां आपका भ्रंश घाटी से, नर्मदा और ताप्ती, जिसमें ऑप्शन ए में था ताप्ती नदी। नेक्स्ट है आयात पर टैक्स लगा देंगे तो क्या होगा? तो ये आपका व्यापार प्रोत्साहन। देखिए इस क्वेश्चन पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, मान लीजिए चाइना को तो बाद में बात करें, मान लीजिए हम लोगों में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, यहाँ से माल लेकर जा रहे थे ब्रिटेन, यहाँ से जा रहे थे ब्रिटेन, ब्रिटेन से यहाँ से कच्चा माल लेकर ब्रिटेन, वहाँ से बना बनाया माल यहाँ पर लेकर आ रहे थे। तो बताइए वहाँ से माल लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ का व्यापार क्या हो रहा था? फल फूल रहा था कि ख़त्म हो रहा था? एकदम तड़ल्ले से आयात कर रहे थे यहाँ पर ब्रिटेन से। वही बात है चाइना की बात कर रहे हैं कि चाइना भी जो है, या उसी समय ब्रिटेन जो आयात करता, अब हम लोग निर्यात कर रहे थे तो हाई टैक्स लगा दिया था। तो निर्यात पर कभी भी हाई टैक्स नहीं लगाना चाहिए, निर्यात के एकदम लो रखना चाहिए, ताकि व्यापार आपका एकदम अच्छे से हो सके, और आयात पर आपका हाई टैक्स लगाना चाहिए, ताकि बाहरी वाला ढूके ना आपके देश में, नहीं तो आपका व्यापार पंगु हो जाएगा, खत्म हो जाएगा व्यापार, फला फूलेगा नहीं। मान लीजिए चाइना धड़ाले से अपना सब कुछ इंडिया में घुसा देगा, इंडिया में माल अपना उतार देगा, तो समझिए हैं व्यापार का क्या होगा, यहाँ का खत्म हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन में अवरुद्ध भी था, प्रतिबाधा भी था, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा व्यापार का प्रोत्साहन। मान लीजिए अगर हम लोग निर्यात को बढ़ा देंगे, हम लोग निर्यात पर टैक्स बढ़ा देंगे, तो हम लोग माल अच्छा से बेच ही नहीं पाएंगे, कोई देश लेगा ही नहीं। तो इसीलिए निर्यात को कम, जैसे चाइना है अपना निर्यात एकदम लो रखता है, तभी वहाँ से सामान जल्दी जल्दी निकलता है,
तो यही बात है कि आयात पर टैक्स लगा देंगे तो व्यापार, अपना व्यापार को प्रोत्साहन होगा, बाकी सबका तो छोड़िए बात। कारण कि अगर नहीं टैक्स लगाइएगा तो कोई भी देश अपना माल घुसा देगा इंडिया में, यही बात है। चलिए, इसका ऑप्शन डी में था व्यापार प्रोत्साहन, और बाकी आप लोग क्या मारेंगे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बैंक का कार्य क्या है, तो ये आपका बैंक क्या करते हैं, ऑप्शन सी पता, साख देना, साख देना यानी ऋण देना, ऋण देना। नेक्स्ट है कि साउथ हीरो चिरंजीवी किससे संबंधित है, तो ये चिरंजीवी आपका कला से संबंधित है, ऑप्शन सी में था कला। कैंडिलेव चिरंजीवी था, एक साउथ का हीरो है, साउथ का हीरो है चिरंजीवी, और किससे संबंधित है, तो कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो भारत ने T20 मैच में किस देश को हराया था, तो ये साउथ अफ्रीका, जो कि ऑप्शन में सी में था, साउथ अफ्रीका आपका ऑप्शन सी में था, और भारत ने T20 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हराया था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 में बिहार से कौन से वैज्ञानिक ने भाग लिया था, तो सुधांशु कुमार, ऑप्शन ए में ही था सुधांशु कुमार। सुधांशु कुमार कहाँ के थे, तो गया के, गया जिला का था, गया, गया जिला का बहुत नाम है जी, ऐसे थोड़े। चंद्रयान 3 में बिहार से कौन से वैज्ञानिक ने भाग लिया था, तो सुधांशु कुमार, ऑप्शन ए सही थे। अब देखिए, गया का बहुत नाम है, गया में ही पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा बना था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था, मौलिक अधिकार का दर्जा 86वां संविधान। अब बाकी लोग लगा दिए हैं कि 42वां संविधान संशोधन के तहत तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 10 गो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट का सूत्र पूछा था, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 होता है, Na2SO4। नेक्स्ट है भारत की साक्षरता दर पूछा था, तो भारत की साक्षरता दर आपका कितना है, 74.04%, 74.04% है, लेकिन लगभग में हम लोग को ऑप्शन दिया था ऑप्शन डी में 74%, तो ऑप्शन डी आपका सही है। और बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61% है। पुरुष साक्षरता दर आपका 71% है, महिला साक्षरता दर 51% है, याद रखिएगा। और बिहार में, बिहार की सब बात करते हैं, बिहार में आपका सबसे साक्षरता वाला जिला बोले रोहतास हो गया, सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया हो जाएगा। सबसे पुरुष साक्षरता पूछेगा, सबसे पुरुष साक्षरता, तो सबसे पुरुष साक्षरता भी रोहतास हो जाए, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता भी रोहतास से होगा। लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता पूछेगा तो पूर्णिया हो जाएगा, और सबसे कम महिला साक्षरता पूछेगा तो सहरसा हो जाएगा। उसी प्रकार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज में है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो आपका किशनगंज हो जाएगा, सबसे कम शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो वैशाली हो जाएगा। ये सब तमाम क्वेश्चन है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का। बहुत सारी जानकारी है, बाद में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये ऑप्शन चुनना था, ऑप्शन सी पर था, ये सही था। जो मौलिक संपत्ति का अधिकार है 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया था। और इसको कहाँ रखा गया, देखिए 31वां में भी मिल जाएगा, 31वां जो अनुच्छेद है, और इसको हटाकर कहाँ रखा गया है, तो 300 के क में रखा गया है, 300 के क में रखा गया है, 300 के क में। 44वां संविधान संशोधन 1978 याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की न्यूनतम आयु 35 साल से होगा, जो कि गलत था, यही गलत चुनना था, ऑप्शन सी सही था। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितना होता है, तो राज्यसभा का होता है 30 साल, विधान परिषद का होता है 30 साल, लोकसभा विधानसभा का होता है 25 साल, राष्ट्रपति 35 साल, राज्यपाल 35 साल, उपराष्ट्रपति 35 साल। ये सब तमाम बातें याद रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो प्रकाश की चाल ऑप्शन डी पता, निर्वात में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10 और प्रकाश की खोज सबसे पहले रोमर ने किया, तो रोमर। कायिक प्रवर्धन वाला सवाल था जिसमें तीनों से था। आप बताइए, गुलाब का बिया लगाते हैं नहीं ना, गुलाब को आपको काट कर लगाते हैं, गुलाब को कैसे लगाते हैं, आप काट कर लगाते हैं, काट कर, गुलाब को आप काट कर लगाते हैं। कायिक प्रवर्धन वाला जो सवाल था आपको, तो कैसे लगाते हैं, आप बिया काट कर लगाते हैं, तो आपका तीनों सही है। केला को भी आप काटे कर दाढ़ी काट कर लगाते हैं, वैसे ही तीनों सही, आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाल वंश की राजधानी आपका मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर थी, मुंगेर 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 मुंगेर, ठीक है। ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो ककोला जलप्रपात आपका नवादा में से। उसी प्रकार पूछ देगा आपका कि अनुपम झील कहाँ है, तो अनुपम झील आपका कहाँ है, कैमूर में है, कैमूर रोहतास, कैमूर में। नेक्स्ट प्रश्न आपका
कि हाँ ये आ गया इंग्लिश वाला प्रश्न, इंग्लिश 1 2 3। तो देखिए एक में WHO जो कि ऑप्शन बी में था, एक था हैज बीन ऑप्शन सी में था, एक स्पेल का प्रीफिक्स पूछा था जो कि मिस होगा, ऑप्शन सी में शायद होगा, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट इंग्लिश इज स्पोकन बाई हर, ऑप्शन ए सही है। और उसके बाद पूछा था सी इज प्रेपरिंग बीकॉम फॉर एग्जाम, या कुछ और होगा, लेकिन इसका ऑप्शन हम दे दिया स्ट्रोंग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगली और स्ट्रेंथ। आप बताइएगा इस इन चारों ऑप्शन में से आप क्या मारे हैं, हमको ऑप्शन कमेंट में भर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन में क्या पाया जाता है, तो एथिल अल्कोहल पाए जाते हैं, ऑप्शन बी में आप था एथिल अल्कोहल, आपका एथिल अल्कोहल ऑप्शन बी में आपका था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, शायद प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट है पौधों में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, पौधों में ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, तो आपका क्लोरोप्लास्ट में बनता है, क्लोरोप्लास्ट ये आपका हो जाएगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था, तो ये गुरु शिखर है, ये 1722 मीटर इसका ऊंचाई है, गुरु शिखर 1722, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। देखिए एक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। उसके बाद एक आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदाबड़, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और उसी प्रकार केटू के जानते हैं 86 से 11 मीटर है। बहुत सारे पहाड़ी का बहुत याद रखेंगे, सब पूछता है, देखिए पूछ दिया। नेक्स्ट है कुल 10 मैच जीते जो कुल का 40% था, कुल मैच की संख्या कितना था, ऑप्शन सी में 25 था, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो ऑप्शन डी में था, वो कुछ ही सिस्टम का नाम पूछा था जैसे माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स कुछ दिया था, तो ऑप्शन डी वाला आपका सही था। बाकी शुरू में एबीसी में जो था वो तीनों ब्राउजर था, क्रोम ब्राउजर था और कान ओपेरा मिनी था, ऐसा और कुछ था याद नहीं पड़ा है, ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट है पहली सूती कपड़ा मिल सफल जो थी 1854 में बॉम्बे में लगाई गई थी, 1854 बॉम्बे हो सकता है, तो ये ऑप्शन बी में था, 1854 बॉम्बे ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट अच्छा ये दो बार हो गया है। नेक्स्ट है एक यूआरएल पूछा था, आप शायद www.gmail.com यूआरएल है, मैंने ऐसा ही कुछ पूछा था, एक यूआरएल से पूछा था, लेकिन www.gmail.com ये आपका ऑप्शन सी में था। नेक्स्ट है संघ और राज्य का लेखा जोखा कौन तैयार करता है, तो ये आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी में था। वो हिंदी में छोटा सा नाम लिखा था, लेखानुगार लिखा था कि क्या लिखा था, ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट है डार्विन सिद्धांत के प्राकृतिक चयनवाद का मतलब पूछा था कि जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातियों के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होते हैं और प्रजनन करते हैं, ऑप्शन सी में आपका दिया था, डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत था। नेक्स्ट है ध्वनि किस पर निर्भर करते हैं, ये आयाम पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन बी में था एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जिसको बोलते हैं आयाम पर निर्भर करते हैं, मतलब जितना साउंड कीजिएगा उस पर निर्भर। नेक्स्ट है मोटर ब्रूस वाला प्रश्न था जो कि ऑप्शन सी में था, कुंडली को घुमाएगा और करंट पैदा करेगा, कुंडली को घुमाएगा और करंट पैदा करेगा, ऑप्शन सी आपका सही है मोटर ब्रूस वाला। नेक्स्ट है पर्यावरण के मित्र संबंधित प्रश्न था, ये तीनों सही था। देखिए ऑप्शन ए में दिया था कि हम किसी बाजार में जाते हैं किसी दुकान पर तो कपड़े का थैला लेकर जाएंगे, ऑप्शन बी में दिया था कि अगर ज़रूरत नहीं है हम लाइटों की मतलब ज़रूरत मैंने उस समय उपयोगी नहीं तो इसको हम लोग बंद कर कर रखेंगे लाइट, प्रकाश वाले लाइट को। उसके बाद सी में दिया था कि अगर हम कहीं जाते हैं छोटी छोटी दूरियों के लिए तो हम लोग मोटरसाइकिल घोड़ा गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, पैदल ही चले जाएंगे। तो इस तमाम ऑप्शन था, इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाने में कौन सहायता करता है, तो आपका ऑप्शन बी पर था पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी पर था पराबैंगनी किरण, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे दिसंबर 1946 में, ऑप्शन ए में था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बने थे, तो ऑप्शन ए में आपका सही था, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका अध्यक्ष बने थे, अस्थायी तौर पर, बड़े बुजुर्ग थे अब उन्हीं को चुना गया था। 13 दिसंबर को आपका 11 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को आपका नेहरू जवाहरलाल नेहरू आपका प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पेश किए थे। नेक्स्ट है हिंदी गद्यांश के 3 प्रश्न थे, 3 को प्रश्न जोड़ लीजिएगा। हमको लगता है कि सभी लोगों का इसका प्रश्न मालूम होगा क्योंकि गद्यांश से वहीं से उत्तर चुनना था इसका। हम इतना उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न सब लोग बना लिए होंगे।
नेक्स्ट है शेविंग करने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। शेविंग कहिए, दाढ़ी बनाने में कहिए, सब अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या कह सकते हैं उसको, दांत कान नाक मुंह जितना देखने वाला डॉक्टर होता है तो ये अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, बड़ा बड़ा इसमें दिखाता है और ये अवतल दर्पण आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उसके बाद अबिंदुकता में सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं उसको। उसके बाद एक जरा दूरदर्शिता होता है उसमें आपका बाइफोकल लेंस बोलते हैं, जिनमें अवतल उत्तल दोनों होता है तो उसको बाइफोकल कहते हैं। तो इसका आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडल न हो और पृथ्वी तक का तथा चंद्रमा का रंग कैसा होता है। देखिए भाई, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो काला हो जाएगा, और चंद्रमा पर तो ऑलरेडी वायुमंडल नहीं हो तो वो काला हो बे करेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो ये अवयवी भाव समास है, जो कि ऑप्शन ए में दिया था, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है सर देवोदार्य का संधि विच्छेद पूछा था। देवोदार्य का संधि विच्छेद, तो देव प्लस औदार्य ऑप्शन बी में था। देव प्लस औदार्य आपका ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के अनुसार कौन सही था। तो आवेश नाभिक के अंदर होता है, तो आपका ऑप्शन सी में था। मतलब ऐसा ही कुछ था, आवेश के बारे में कुछ बोला था, केंद्र के अंदर या नाभिक के अंदर, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ था रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सीधे नहीं पूछा था, इसके पीछे बहुत सारा लीला है इसका। इतना बड़ा किया था तब जाके ये लास्ट में बोला था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ऐसे ही नहीं पूछा था। लोग तो क्वेश्चन पढ़कर छोड़ देंगे, लास्ट जो नहीं पढ़ेगा वो तो बिल्कुल ही छोड़ देगा। तो इसमें था कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो आपका 29 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन बी में था। 29 जुलाई ऑप्शन बी में था। नेक्स्ट है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक। देखिए खाली हाफ गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका 3-4 को कृति दिया था, लास्ट में लास्टवा दिया था हाफ गर्लफ्रेंड, इसी आधार पर इसका मारा गया कि चेतन भगत इसका आंसर हो जाएगा। तो चेतन भगत सही है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक वाला। नेक्स्ट है भद्रावती नदी के पास एक संयंत्र का नाम था भिस्को, विश्वेश्वरैया वाला भिस्को 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 हो जाएगा। विश्वेश्वरैया ऑप्शन डी पे था, ऑप्शन डी पे आपको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, तब रनिंग स्टार्ट कीजिएगा। सीडीएस का पद भारत में कब आया था। तो देखिए 2019 में मोदी दिया था, लेकिन सीडीएस का पद बहुत पहले बन गया था, भारत नहीं दूसरे। लेकिन सीडीएस का पद भारत में आया, तीनों सेनाओं का प्रधान बनाया था सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, और उनके बाद आए हैं अनिल चौहान है। अभी ये केबीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, केबीसी अमिताभ बच्चन पूछे थे कि जनरल बिपिन रावत के बाद सीडीएस का पद कौन सा माने थे, तो केबीसी वाला में ऑप्शन डी में था, ऑप्शन डी में था कि अनिल चौहान, डॉक्टर अनिल चौहान था। तो ये आपका हो जाएगा अनिल चौहान। 2019 में याद रखिए मोदी द्वारा लाया था, मोदी द्वारा, और इसका ऑप्शन ए शायद था, ऑप्शन ए था। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में मूर्ति किसकी बनी थी। देखिए सिंधु सभ्यता से मात्र एक क्वेश्चन दिया था, ये कांस्य की मूर्ति थी, और कांस्य की मूर्ति को हम कहेंगे तो ऑप्शन ए या बी में था, ऑप्शन ए या बी में जो भी हम लगाएंगे। सिंधु सभ्यता मूर्ति किसकी बनी, तो हम सोचे कि इसका आसान आंसर होगा, सब कोई जानता होगा। नेक्स्ट है एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या था। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल था, ऑप्शन बी जो लगाया होगा वो सही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए कहीं कहीं सिंपल भी लिखा होगा, सिंपल बहुत ध्यान जाता है लड़कों का, तो क्या बोलते हैं नेशनल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के रचना, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, जटिल, और एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या करते हैं, ऊतक। लेकिन विभिन्न प्रकार के दिया, विभिन्न प्रकार के रचना, विभिन्न प्रकार कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, जटिल ऊतक, ऑप्शन बी में था। जटिल ऊतक है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। नेक्स्ट है घरेलू बिजली कितनी आती है। ये लड़का लोग गलती मार दिया है, तो इसका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। ये बहुत ये पुराना क्वेश्चन है। तो घरेलू बिजली कितनी आती है, तो 50 हर्ट्ज की आती है, ऑप्शन बी में शायद होगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है पूर्व से पश्चिम पहाड़ को सजाना था, ऑप्शन डी में था नामचा बरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी। नेक्स्ट है कि 1905 के, देखिए हम इसको कैसे बताएं। देखिए नामचा बरवा मान लीजिए असम और अरुणाचल प्रदेश वाला आ जाएगा एरिया, और उसके बाद आइएगा तो कहाँ आइएगा, सिक्किम में घुसिएगा ना, तो सिक्किम में है कंचनजंगा, और सिक्किम के बाद आइएगा नेपाल में धौलागिरी, और उसके बाद उत्तराखंड में आप आइएगा तो नंदा देवी हो जाएगा। इस आधार पर हमारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था बनारस में। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बनारस में किया था। और 1906 में कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी कोलकाता में किए थे, उसमें स्वराज
देखिए स्वदेशी की बात 1905 में किए थे ये जीके गोखले जो हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले बहुत प्रतिभा के धनी आदमी थे कि बोले थे, यही बोले थे कि राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, यही थे। और उनको बोले थे बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी को बोले थे कि पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। बहुत सारा अभी इतिहास में बहुत सारा पढ़ना है आप, आधुनिक भारत मेरा महात्मा गांधी जो युग है, गांधी युग पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तीन कक्षीय आवेश वाले प्राणी कौन है? तो उभयचर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में मछली भी था, मछली में दो गो पाया जाता है, दो गो हाथ पाया जाता है। और ये उभयचर तीन गो हो जाएगा। लेकिन अगर बात करेंगे एक उभयचर तो हम उसको भी ले लेंगे, देखिए वो क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को, लेकिन वो अपवाद है, उसमें चार हृदय पाए जाते हैं। और एक था पक्षी, पक्षी में तो चार हृदय पाए जाते हैं, याद रखेगा। मानव में तब जानते ही अस्थि में चार हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाला प्रश्न था, तो ये आपका ऑप्शन सी पे था, परासरण आपका हो जाएगा। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। नेक्स्ट है कि एम कोष में आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगा। 18 शायद ऑप्शन बी में था। इसका फॉर्मूला लगाइएगा 2n², तो 1 2 3 3 नंबर पर के एल एम 3 नंबर पर है ना, तो के एल एम लगाइएगा, के एल एम तो 3 नंबर पर है, तो 2n² करिएगा तो n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 और 9 दूना 18, तो 18 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि खोबी कलाई बड़ी परेशान किया है, खोबी कलाई किस राज्य की मिठाई है? तो बिहार का है। और बिहारों में कहाँ का? तो गया का। देखिएगा कैसा मिठाई है खोबी कलाई, खोबी कलाई। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। तो देखिए सरल बात, देखिए अर्थ के आधार पर देखिए ऑप्शन ए में था विधानवाचक, ऑप्शन में बी में था सरल वाक्य, ऑप्शन सी में था प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में था आज्ञावाचक। ऐसा ऑप्शन था, एकदम सेम ऑप्शन बोल रहे हैं, विधानवाचक, सरल वाक्य, आज्ञावाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक, ऐसा ही था। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थ के आधार पर नहीं है, सरल वाक्य ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम डेट पूछा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक, वो सितंबर 1945 तक हुआ था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा था, तो इसका आंसर 11 नवंबर हो जाएगा, 11 नवंबर 1918। ऑप्शन तो नहीं बता सकते। नेक्स्ट है, त्रिगुट संधि ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के बीच पूछा था, आंसर 1882 हो जाएगा। या कोई बोल रहे हैं ट्रिपल अलायंस के बारे में कुछ और पूछा था जिसमें फ्रांस भी था, उसका आंसर 1907 होगा। अब देख लीजिएगा आप लोग क्या मारेंगे, क्योंकि हमको याद है कि ऑप्शन में 1905 भी था, 1907 भी था और 1915 भी था। अगर आप 1882 हमको लगता है कि ये भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि शंकरदेव कहाँ के निवासी थे? देखिए शंकरदेव की बात करें तो शंकरदेव का जन्म स्थान आपका असम है, और असम आपका ऑप्शन बी में दिया था। और शंकरदेव का मृत्यु या देहावसान जो हुआ था वो आपका बंगाल में हुआ था, बंगाल में। नेक्स्ट है, एक स्त्रीलिंग से पूछा था, स्त्रीलिंग से पूछा था। अच्छा स्त्रीलिंग ऑप्शन पता नहीं था क्या था, लेकिन स्त्रीलिंग से एक क्वेश्चन पूछा था, हमको लगता है सब कोई मार लिए होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है, पटना का फेफड़ा किसे कहा जाता है? उसमें देखिए बुद्ध ये जो एक पार्क है बुद्ध स्मृति पार्क, ये भी दिया था। उसके बाद ये संजय गांधी जैविक उद्यान भी ऑप्शन सी में दिया था। तो ये आपका ऑप्शन सी वाला सही है। ऑप्शन सी जो भी लगाए हैं भाई बहन उनका सही है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत 2024 से 2035 तक उच्च शिक्षा में कितना प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 50% रखा है, 50%। अब ऑप्शन नहीं याद है कि ऑप्शन किस में ये पूछा था ये, लेकिन इसका 50% हो जाएगा, याद रखिएगा 2024 से 2035 तक उच्च शिक्षा में। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सत्य नहीं? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछा था कौन सत्य नहीं, 4 गो आपका स्टेटमेंट दिया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम अस्थायी। उसके बाद गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी था। उसके बाद सी ऑप्शन में था कि बाल से संबंधित कुछ था। उसके बाद ऑप्शन डी में था कि वो कुछ संस्था का निर्माण किए थे, लेकिन ऑप्शन डी वाला आपका गलत था, गलत ही आपको चुनना था। तो ऑप्शन डी आपका एकदम गलत था, ऑप्शन डी ही आपका चुनना था, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक दृष्टि से बिहार के लिए चमत्कारी चरण क्या था? बहुत खोजने के बाद हमको मिला 2004 से 2005 और 2008 से 2009, ऑप्शन बी में था। 2004 से 2005, 2008 से 2009 ऑप्शन बी में था। एक है, लड़का एक समान से चाल से चल रहा है, तो ऑप्शन डी में आपका दिया था, ऑप्शन डी आपका सही है, लड़का वाला। नेक्स्ट है, चतुर्भुज वाला प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी पे था 20, ऑप्शन बी पे था 20 चतुर्भुज वाला प्रश्न था।
नेक्स्ट है आहार नाल या आमाशय की दीवार में, चाहे आहार नाल दिया होगा या आमाशय दिया होगा। आरेखित पेशी पाया जाता है दीवार में पाई जाने पेशी का मूल नाम तो आरेखित पेशी का ही, चाहे चिकनी पेशी, चिकनी पेशी, चिकनी पेशी। तो चिकनी पेशी ऑप्शन बी में लिखा था, एकदम साफ साफ ऑप्शन बी में चिकनी पेशी लिखा था। और एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं याद रहा कि और क्या क्या दिया था, रेखित होता, आरेखित, ये सब क्या दिया था पता नहीं, लेकिन ऑप्शन बी में चिकनी पेशी बोला गया था कि ऑप्शन बी में चिकनी पेशी है। तो चिकनी पेशी ही हम लोग लेकर चलेंगे, ऑप्शन बी सही है। मेंडल के फोन पीढ़ी आ गया है, फोन पीढ़ी। मेंडल के फोन पीढ़ी में टीटी तथा बड़का टी छोटका टी को क्रॉस कराने पर ये क्या कर सकते हैं कि वो बौने टी है, ये लंबे तथा छोटका टी को क्रॉस कराने पर किस पौधे का निर्माण होता है। तो ये फोन पीढ़ी में सभी लंबे होंगे, चाहे कुछ भी, फोन पीढ़ी में सभी लंबे होंगे दिया था मेंडल ने, ऐसा बताया था, फोन पीढ़ी में सभी लंबे होते हैं। नेक्स्ट है एक मैथ के प्रश्न में दिया था 2021 में कुछ डाटा था और 2024 में बढ़कर कुछ डाटा हो गया, तो एक वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितना होता है। देखिए हमको डाटा मालूम नहीं है, डाटा आप बताएंगे तो एक डाटा मालूम है कि एक डाटा 80,000 था, दूसरा का 9,000 कुछ था कि 90,000 कुछ था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि कैसे होगा, तो इसीलिए इसका आंसर बता पाना मुश्किल है। और आप लोग बताइए कि ऑप्शन क्या आप टिक किए हैं, 4% था, 6% था, 8% था, 5% था, ऐसा कुछ ऑप्शन था। अब आपको बताना है कि क्या टिक किए हैं। नेक्स्ट है 71वीं विश्व सुंदरी के जो खिताब जीती थी वो कहाँ की थी। देखिए इसका इवेंट इंडिया में हुआ था, लेकिन जो जीती थी वो चेक गणराज्य की थी, चेक गणराज्य, यही पूछा था आपका, याद पाइए एकदम बढ़िया से, चेक गणराज्य। ये नहीं पूछा था कि कहाँ हुआ था, ये पूछा था कि कहाँ की जीती थी, कहाँ वाली जीती थी। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय या ग्राम स्तर पर, देखिए ये भी क्वेश्चन है, या तो क्षेत्रीय दिया था या ग्राम दिया था, कि क्षेत्रीय या ग्राम स्तर पर काम कर रहे दो बैंक कर रहे बैंकों का नाम था। देखिए एक सहकारी बैंक था शायद और एक नाबार्ड का नाम दिया था, और ये इन दोनों का ऑप्शन बी और सी में थे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी में दिया था कि बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डूंगे, देखिए पहाड़ का तो नाम कंप्लीट हमको पता नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन डूंग से डूंग, डूंग की घूंग ऐसे ही पूछा था, डू घू से पूछा था, तो इसी आधार पर हम बताएं कि डूंगेश्वरी पूछा था कि कुछ और पूछा था। ऐसे तो हम लोग मुंडेश्वरी माता का नाम जानते हैं कि मुंडेश्वरी माता कहाँ है, ये डूंगेश्वरी पहाड़ पूछ दिया था। तो बिहार में एक पहाड़ पूछा था, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं कि डूंगेश्वरी पूछा था कि क्या पूछा था, तो हम इसीलिए इसको देखें कि अगर इसको सही मानते हैं तो देखिए आप क्या लगाए हैं, लेकिन गए लगाए हैं तो शायद सही होगा ऑप्शन बी में, लेकिन मधुबनी था, लेकिन मधुबनी का तो हम नहीं बता सकते हैं कि होगा सही नहीं, लेकिन आपका जो लगाए होंगे गया वाला तो आपका कम से कम 70% तो श्योर रही है कि उनका सही होगा। तो डूंगेश्वरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं, तो आपका गया में पाई जाते हैं, गया में, गया में, गया में। नेक्स्ट है कि 2011-12 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य, बहुत कंफ्यूज किया था ये सवाल लड़कों को, हमारे भाई बहनों को बहुत परेशान किया होगा, हमारे भाई बहन बहुत परेशान हुए इस सवाल में। देखिए अगर परसेंट के हिसाब से देखिएगा तो बिहार हो जाएगा, और इस तरह देखिएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए मत, अगर बिहार लगाए हैं तो देखिए CSBC आयोग क्या मानता है, और उड़ीसा लगाए हैं फिर भी आप खुश रहिए, ये मत सोचिए कि एकदम 100% हम गलते हैं, ऐसा मत सोचिए, दोनों लोग एकदम कन्फर्म रहिए, जिनका भाग लग जाए हम बता दिए। नेक्स्ट है पली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना एक पूछा था किस राज्य ने शुरू किया, तो आपका झारखंड ने, झारखंड के जामताड़ा जिला, जामताड़ा, जामताड़ा, याद कीजिए, पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो झारखंड हो जाएगा। और झारखंड अब नहीं बता सकते कि ऑप्शन किस में था, ऑप्शन नहीं बता पा रहे हैं। देखिए तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए बता रहे थे कि थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 2022 से 23 में बिहार को 4748 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष का अनुमान है, जो GSDP का कितना प्रतिशत। देखिए हम पूरी तरह से इस प्रश्न पर एकदम श्योर नहीं है कि यही प्रश्न आपको पूछा गया था, लेकिन इतना श्योर है कि ऑप्शन डी में था 0.64%, इतना श्योर है कि 0.6% जो है, 64% जो है ऑप्शन डी में था, और इसी आधार पर इस क्वेश्चन को लाए हैं। और आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या ये 100% यही प्रश्न था, या इसके जगह पर कुछ और प्रश्न था, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, हम पूरी तरह से नहीं बता। एक पहाड़ी वाला प्रश्न को लेकर बोल रहे हैं और एक इस वाले प्रश्न को लेकर बोल रहे हैं। नेक्स्ट है बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित कुछ प्रश्न था, ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, अब इसके बारे में कैसे हम बता सकते हैं, लेकिन पूछा था बंगाल में महलवाड़ी व्यवस्था से कुछ प्रश्न था। अब देखिए आ गया कट ऑफ वाला वीडियो, तो देखिए बात करें हम लोग कि कट ऑफ की, तो 28 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी बीत गया, सब लोग
कुछ लोग हैं जो 70+ किए हैं वो दौड़ने में जुट गए हैं, और कुछ लोग कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि हमारा 50 भी गया ही नहीं है। लेकिन हम इतना श्योर कर सकते हैं कि जितने भी एकदम पढ़ाकू से पढ़ाकू लड़के हैं वो लास्टली एकदम हार्डली किए होंगे। अब देखिए बीपीएससी वाला तो इसमें आएगा नहीं, बीपीएससी वाला क्या करने आएगा। अब बिहार दरोगा वाला कैसे आ सकता है, बिहार दरोगा वाला का जब बिहार दरोगा का दौड़ नहीं निकल रहा है तो इसमें क्या करेगा। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि कोई भी अगर इसमें जो कांस्टेबल की तैयारी करता है वो हार्डली किया होगा तब 75 किया होगा, हार्डली एकदम हार्डली किया होगा तब 75। अब ऐसे नहीं कह सकते कि पूरा एकदम मैंने 75 के बाद वो जा ही नहीं सकता। और 60-65 तो सब किए होंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे लड़के जो हाँ 45-55, मैंने जो नॉर्मल लड़के हैं वो आपका 55 से लेकर 65 किए हैं, इतना हम जानते हैं। 65 से 55 क्वेश्चन का लेवल था भाई, हम जानते हैं। अब क्या कहिएगा। तो इसी के आधार पर हम कट ऑफ तैयार करेंगे, आप लोग कट ऑफ का इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए पहली बार कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ शेयर करिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहली बार बोल रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो में बोलते नहीं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। किसी भाई बहन इसी के आस पर होंगे कि किसी तरह हम मिला लेंगे तो हो जाएगा। अगर 50+ आ रहे हैं लड़की, 45 आ जा रहा है लड़कियों का, तो वो लड़कियां एकदम अब की बार बिहार पुलिस बन ही जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। और बात यह है कि बहुत कम लड़कियाँ एग्ज़ाम देने गई हैं, जबकि रिजल्ट तो बराबर होना है। 50% उनको लोग को दिया गया है, सीट रिजर्व है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपका कट ऑफ पर होगा। जय हिंद। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा संबंधित बहुत कुछ आपको कंटेंट दिया जाएगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं है, जानते हैं। लेकिन हाँ, हम टीचर के तो लायक नहीं है, लेकिन हमको भाई बोल सकते हैं आप, बड़े भाई या छोटे भाई जो भी है भाई बोल सकते हैं। हम टीचर को ओहदा पता अभी नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।